सपा में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की है। उन्होंने बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करने का वादा कर दिया है और कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार सुशासन और विकास जारी रखेगी। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बिहार को जंगल राज में धकेल दिया था। मोदी ने विरासत को रोजगार में जोड़ने और महिलाओं के लिए योजनाओं का भी उल्लेख कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छपरा के हवाई अड्डा मैदान में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों का सपना ही मेरा संकल्प है। बिहार में सुशासन में समृद्धि की यात्रा निरंतर चलती रहे, इसके लिए एनडीए की सरकार बनना जरूरी है। सभा की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने भारत माता, अंबिका भवानी, बाबा हरिहरनाथ और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं भिखारी ठाकुर को नमन भी किया। उन्होंने कहा कि छपरा की ये भूमि आस्था, आंदोलन और कला की भूमि है, जिसकी मिट्टी में जादू है। बिहार के नौजवानों का सपना मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं के सपनों को साकार करना उनकी गारंटी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र और नीतीश मिलकर बिहार के भविष्य के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि विकास की ये यात्रा रुकने न पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार विकास भी कर रही है और विरासत की भी रक्षा भी कर रही है। आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस और आरजेडी बिहार का अपमान करने वालों को मंच देती है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे और उस समय गांधी परिवार के सदस्य तालियां बजा रहे थे। मोदी ने कहा था कि आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार धरोहरों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरिहरनाथ कॉरिडोर और गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण में छपरा क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गंगा विकास क्रूज के जरिए बिहार सांस्कृतिक पहचान दुनिया के सामने आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1,30,00,000 बहनों के खातों में 10,000 रुपए की सहायता भी पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार दोबारा बनने पर इस योजना को और भी विस्तृत करेगी। इसके अलावा उन्होंने मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के युवाओं और गरीबों को अब 2.8 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, फिर बनेगी एनडीए सरकार। सभा के अंत में प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है, जंगल राज से दूर रहिए, बिहार को समृद्धि के मार्ग पर ले जाइए। जनसमूह में नारा लगवाया गया है कि जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, फिर बनेगी एनडीए सरकार। मोदी ने कहा कि ये चुनाव विकास के महायज्ञ को गति देने का अवसर है। छठ पूजा के बाद 6 नवंबर को होने वाले मतदान में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए अपील करते हुए कहा कि पहले वोट फिर कोई और काम। उन्होंने कहा कि आपका हर वोट बिहार को सुशासन में समृद्धि की ओर ले जाएगा। जब फिर एनडीए सरकार बनेगी, वही बिहार के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास भी। औद्योगिक सेंटर था और यहां बनता लेमन जूस, ये नई पीढ़ी को पता नहीं होगा। लेमन जूस पुराने सबको याद होगा, मुझे याद है मैं जब बच्चा था, हमारे गांव की स्कूल में खेलने जाते थे ना, तो हमारे टीचर ये लेमन जूस की एक गोली देते थे। वो लेने के लिए हम इंतजार करते थे, हमें गोली मिलेगी। वो यहां बनती थी। ये बिहार ही नहीं, देश भर के बच्चों की पसंदीदा टॉफी होती थी। मढोरा की लेमन जूस, यहां की चॉकलेट देश भर में सप्लाई होती थी। लेकिन फिर जंगल राज आ गया, रंगदारी, फिरौती, प्रोटेक्शन मनी, आरजेडी के ऐसे भली भांति के गुंडा टैक्स लगते गए। लाल झंडा गैंग ने काम बंद करवा दिया और अंग्रेजों के जमाने में बनी लेमन जूस बनाने वाली मॉर्टन फैक्ट्री बंद हो गई। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का उदाहरण नहीं है, ऐसी कई मिलें और फैक्ट्रियां जंगल राज ने बंद कर दी और देखते ही देखते यहां काम कर रहे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। उनको पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको भूलना नहीं है, आज भी जब उद्योगों से जुड़े लोग, निवेश करने वाले लोग आरजेडी और लाल झंडा जैसे जब सुनते हैं ना, तो आने से 50 बार सोचते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। साथियों, एनडीए सरकार मढौरा के उस गौरव को फिर से लौटाने में जुटी है। मढौरा की रेल फैक्ट्री इसका उदाहरण है। एनडीए की डबल इंजन सरकार के कारण आज मढौरा में बने इंजन विदेशों में निर्यात हो रहे हैं।
अफ्रीका के देशों की ट्रेनें हमारे मढौरा में बना इंजन चला रहा है। बिहार में बना इंजन आज दुनिया में काम आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा मढौरा, हमारा सारण, हमारा बिहार फिर से मेड इन इंडिया की शान बनने वाला है। आने वाले सालों में यहां उद्योगों का नया विस्तार होगा। बिहार के युवा को बिहार में ही काम मिलेगा। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना है, जंगल राज वाले शिकारी, जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो ये घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, सबके सब दोहराएंगे। मैं कहूंगा, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार, आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। साथियों, मैं देख रहा हूं यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई है। बिहार के विकास में यहां की बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बने, वे अपना परिवार का भविष्य समृद्ध करें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी, जीविका दीदी, बैंक सखी, लखपति दीदी, अनगिनत अभियान, ऐसे कितने ही प्रयासों ने बिहार में बहनों बेटियों को नई ताकत दी है। बिहार की बहनें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से भी बहुत खुश है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से वे अपना काम शुरू कर रही है। और मैं आपको एक और बात कहूंगा, जब यहां फिर एनडीए सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत और भी अधिक मदद दी जाएगी। साथियों, बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार में भी करीब 2 करोड़ मुद्रा खाते हैं। और आप जानते हैं, ये मुद्रा योजना के तहत बिहार के नौजवानों को कितना पैसा मिला है? ये राशि है, अकेले बिहार की बात मैं बताता हूं, 2,80,000 करोड़। 2,80,000 मतलब करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया। ये पैसे बिहार के नौजवानों को मुद्रा लोन से मिले हैं। दलित, महादलित,
पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को इससे बहुत फायदा हुआ है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। अब आप इजाजत दे तो मैं बोलूं। आपका प्यार इतना है और आपका जुस्सा भी इतना जोरदार है कि मेरी आवाज भी दब जाती है। साथियों, हमारे विश्वकर्मा साथी जो पारंपरिक काम करते हैं, हाथ के हुनर से काम करते हैं, जो बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, सुतार है, दर्जी है, कपड़े धोने वाले हैं, जूता बनाने वाले हैं, मालाकार है, नाई है, ऐसे अनेकों साथियों की सूद भी किसी ने नहीं ली थी। इसमें भी बहुत सारे काम हमारी बहनें करती हैं। आजाद भारत में पहली बार ये हमारी सरकार है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। इसके तहत इन साथियों को सरकार आधुनिक ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग के दौरान भी पैसे दे रही है। इन्हें आधुनिक औजार खरीदने के लिए देश भर के विश्वकर्मा भाइयों को हजारों रुपये दिए गए, हजारों रुपये दिए गए। इनको बैंक खातों से बहुत कम ब्याज पर लाखों रुपये ऋण दिया जा रहा है ताकि वे कच्चा माल खरीद पाए, नई मशीनें खरीद पाए। इसके तहत अभी तक देश के लाखों विश्वकर्मा साथियों को करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक इसकी मदद स्वीकृत हुई है। आने वाले 5 साल में बिहार के विश्वकर्मा साथियों को इन योजनाओं से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार वंचितों को वरीयता देती है। आप नक्सलवाद की समस्या को ही लीजिए, इसने वंचितों को, दलितों, अति पिछड़ों को हिंसा के रास्ते पर भटकाया। इनके टोलों को सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर चीज से वंचित रखा। एनडीए बिहार को माओवादी आतंक से मुक्त कर रही है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी निरंतर बढ़ा रही है। बीमा हो, बढ़ी हुई पेंशन हो, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त अनाज हो, ये सब कुछ ये आपका बेटा दे रहा है, एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, आज बिहार में औसतन हर महीने, यह आंकड़ा भी बिहार के लोगों को याद रखना चाहिए। आज बिहार में औसतन एवरेज हर महीने 15,000 से अधिक गरीबों के लिए पक्के घर बनते हैं। गांव टोले तक सड़कें पहुंची है, बिजली पानी पहुंचा है, यहां नई गैस लाइन पहुंची है, बहनों की रसोई तक सस्ती गैस पहुंच रही है। हमारा प्रयास यही है कि आपके जीवन से चिंता कम हो,
आपका जीवन आसान हो। साथियों, अब बिहार रुकेगा नहीं। अब बिहार रुकेगा नहीं। इतना ही नहीं है, अब बिहार नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब मतदान के दिन 6 नवंबर के लिए ज्यादा समय नहीं है। आपको याद है आपके यहां मतदान किस तारीख को है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान के दिन अपना गांव छोड़ करके कोई जाओगे नहीं ना? शादी ब्याह हो तो भी नहीं जाओगे ना? कोई भी काम आ पड़ा नहीं जाओगे ना? गांव में ही रहोगे ना? मतदान करके ही रहोगे ना? गांव के सब लोगों से मतदान करा के रहोगे ना? कब करना है मतदान? कब करना है मतदान? कब करना है मतदान? देखिए, अभी छठ पूजा की वजह से बाहर से जो साथी गांव आए हैं, उनसे भी जरा मेरा संदेश पहुंचाना। मेरा संदेश पहुंचाओगे? जो लोग बाहर से छठ पूजा मनाने के लिए अपने गांव आए हैं ना, मेरा एक संदेश उनको पहुंचाओगे? पहुंचाओगे? उनको कहना कि मोदी जी ने आपको खास कहा है कि अब छठ पूजा के लिए आए हो, परिवार के साथ सबको मिल रहे हो, तो 6 नवंबर को अगर आपका यहां वोट है तो वोट देकर के ही जाना। कह दोगे? लेकिन उनको ये भी कहना, जाने की जल्दी मत करना। 6 नवंबर को वोट देकर के भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है। क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। ये चुनाव विकास के महान अभियान को गति देने वाला है। इसलिए इस महायज्ञ में जो बाहर से यहां लोग आए हैं, उनका योगदान भी बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, हम सबका काम है, लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेवारी है खुद तो वोट करें, लेकिन औरों से भी वोट करवाएं। ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचना चाहिए। और भाजपा के, जेडीयू के, लोजपा के, हम पार्टी के, आरएलएसपी पार्टी के, जिस भी पार्टी के उम्मीदवार हमारे यहां से आपके यहां हो, उन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मैं मेरे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा जरा आगे आ जाए। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मेरे इन साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। आप मेरे इन साथियों की जितनी ताकत बढ़ाओगे, इतनी मोदी नीतीश की ताकत बढ़ेगी। और इसलिए
मोदी नीतीश की ताकत को बढ़ाने के लिए मेरे इन सभी साथियों को आपको वोट देकर के ताकत देनी है, आपके आशीर्वाद देने हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी इन लोगों के बीच में जाऊंगा, हमारे रूडी जी भी रहेंगे, हमारे चिराग जी भी रहेंगे और हम एक फोटो इन सारे उम्मीदवारों के साथ कराएंगे।